क्या आपने कभी सोचा है कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो मार्केट के अंदर तूफान क्यों आ जाता है? कभी मार्केट अचानक से चढ़ जाता है तो कभी अचानक से गिर जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके अलावा सीआरआर क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 58 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से आपको मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आरबीआई क्या है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का ये केंद्रीय बैंक है। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़कर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे ही आरबीआई इकोनॉमी का स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सब टूल यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और रुपये को स्टेबल रखता है। और आपको पता है आरबीआई की एक छोटी सी चेंज पूरे मार्केट के मूड को बदल सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट आरबीआई रेट्स और मार्केट के रिएक्शन के बारे में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। तो अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाता है और बिजनेस ग्रो करते हैं, इससे स्टॉक मार्केट चढ़ता है। और अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोन महंगे हो जाएंगे और डिमांड घटती है, इससे मार्केट गिरता है। तो अब चलिए बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। तो अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंक्स के पास पैसे कम बचते हैं, जिससे मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ता है। और अगर कैश रिजर्व रेशियो घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है, जिससे अपना इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो अब चलिए बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ये रेट आरबीआई बैंक्स को देता है। अगर आरबीआई ये रेट बढ़ाए तो बैंक्स पैसा आरबीआई में पार्क करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी घटती है और स्टॉक मार्केट गिर सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं आरबीआई अनाउंसमेंट से पहले और बाद में मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। तो पॉलिसी से पहले वॉलेटिलिटी बढ़ती है, स्पेक्यूलेशन होता है कि क्या होगा। और अगर पॉलिसी के बाद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिसीजन आता है तो मार्केट स्टेबल रहता है। और अगर सरप्राइज डिसीजन आ गया तो इसका मार्केट के ऊपर बड़ा असर हो सकता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सेक्टर्स पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो सबसे बड़ा असर जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर पर ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली रेपो रेट से जुड़ा होता है बैंकिंग सेक्टर। और अगर अपन ऑटो सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर लोन सस्ते होंगे तो बिक्री बढ़ेगी। रियल एस्टेट की अगर बात करें तो ईएमआई कम होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके अंदर भी रेपो रेट कट से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो तो आरबीआई की पॉलिसी के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। तो पॉलिसी से पहले आपको हेवी क्वांटिटी है, जो हेवी पोजीशन आपकी, उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अनाउंसमेंट के बाद मार्केट का ट्रेंड आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा मार्केट की वोलेटिलिटी को हेज करने के लिए आप स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी सिर्फ एक न्यूज नहीं होती है, ये पूरा मार्केट का डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आरबीआई की मीटिंग हो, आप अलर्ट रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ और स्मार्ट डिसीजन लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको आरबीआई की किस पॉलिसी से सबसे ज्यादा असर पड़ा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।